नमस्कार बच्चों, आज करेंगे हम अपना नया टॉपिक विज्ञापन। वैसे तो आपकी परीक्षाओं में जो विज्ञापन आता है बेटा वो बनाना आता है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन का क्या अर्थ है, विज्ञापन किस लिए बनाया जाता है, क्या उद्देश्य है विज्ञापन बनाने का और इसे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब तक हम एक अच्छा विज्ञापन बनाने में सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जानते हैं विज्ञापन का अर्थ कि विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन शब्द वी प्लस ज्ञापन से मिलकर बना है। वी यहाँ पर क्या है? उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विशेष, और ज्ञापन का अर्थ होता है बेटा ज्ञान कराना या सूचना देना। अर्थात विज्ञापन क्या है? किसी के बारे में विशेष रूप से सूचना देना विज्ञापन कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आज किसी भी नए प्रोडक्ट की जानकारी बेटा हमें किस चीज़ से होती है? विज्ञापन के द्वारा। आप देखते होंगे टीवी में भी कितने सारे विज्ञापन आते हैं वस्तुओं के। वो किस लिए आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन वस्तुओं को खरीदें और उनकी बिक्री बढ़े। आप समाचार पत्रों में भी देखते हैं बेटा कि समाचार जो न्यूज़पेपर्स हमारे घरों में आते हैं उनमें भी विज्ञापन आते हैं। तो ये वहाँ से भी देख सकते हो, किसी पुरानी वस्तु को ख़रीदना या बेचना, प्रॉपर्टी को बेचना या ख़रीदना, या उसके अलावा आजकल जो मैरिज से रिलेटेड भी होता है, वर वधू की तलाश, ठीक है। उसके अलावा सरकार जो मतलब अपनी योजनाएं बनाती है, या फिर हम कह सकते हैं बेटा कि जो मतलब नौकरी के लिए वैकेंसी निकलती हैं वो भी हमें न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलती है, इन विज्ञापनों के थ्रू ही। तो विज्ञापन बनाना क्या है बेटा? एक कला है जिसका मूल तत्व यह माना जाता है कि जिस वस्तु, सूचना, आवश्यकता, प्रॉपर्टी, कार्यक्रम आदि का विज्ञापन किया जा रहा है उसे लोग पहचान जाएं और उसका लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है किसी भी चीज़ की जानकारी देना क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। अब बात करते हैं कि विज्ञापन के उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा उद्देश्य है बेटा उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना, किसी भी प्रोडक्ट की जो है सेल को बढ़ाना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उस वस्तु के बारे में जानेंगे, जैसे आप देखते हो बेटा कि कितने तरह के विभिन्न तरह के साबुन आते हैं मार्केट में, विभिन्न तरह की क्रीम्स आती हैं, बहुत सारे तरह के जो है डिटर्जेंट पाउडर्स आते हैं। तो मतलब नए नए जो आते हैं बेटा पाउडर वगैरह, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? जब हम टीवी पर उसका विज्ञापन देखते हैं, जब विज्ञापन में उसकी क्वालिटीज़ बताई जाती हैं, वो चीज़ें मतलब जो हैं दिखाई जाती हैं। उनका क्या उद्देश्य होता है? उनका सबसे ज़्यादा उद्देश्य होता है कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में, उस उत्पाद के बारे में जानें और उसकी बिक्री बढ़े। मेले, प्रदर्शनी, मॉल या अन्य आयोजनों के माध्यम से तात्कालिक मतलब तुरंत बिक्री को बढ़ाने के लिए, कि मतलब जो मेले, प्रदर्शनी, मॉल आप कह सकते हो, जैसे सेल लगती है तो न्यूज़पेपर के बीच में ये लोग क्या करते हैं? पैम्पलेट बनाकर डालते हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है जल्दी से जल्दी सूचना पहुंचाकर अपने सामान को बेचने के लिए। लोगों को सरकारी योजनाओं से परिचित करवाना और उन्हें जागरूक करना, कि लोग जो सरकारी योजनाएं लागू करती है वो भी विज्ञापन के थ्रू ही जो है बेटा हमें पता चलती हैं, जिससे हम लोग जो है उनका लाभ उठा सकते हैं। संस्थानों आदि में भर्तियों के लिए, कि नौकरी के लिए वैकेंसीज के लिए जो हैं विज्ञापन दिए जाते हैं, उन्हीं से पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर और किस पोस्ट पर जो है वैकेंसी खाली है। व्यक्ति विशेष द्वारा, मतलब अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए भी जो है विज्ञापन होते हैं, जैसे मकान किराए पर लेना या देना, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, खोया पाया, जैसे कोई गुमशुदा की तलाश या किसी के कुछ मिल जाए तो वो चीज़, वर वधू की तलाश, पुराना सामान खरीदना, बेचना आदि। ये सारी वो पर्सनल चीज़ें हैं जिनके लिए भी लोग जो हैं विज्ञापन देते हैं। फिल्मों के विज्ञापन, और फिल्मों को भी मतलब फिल्मों के विज्ञापन के थ्रू ही जो है बेटा हमें पता चलता है कि कौन सी नई फिल्म जो है अभी अभी जो है मतलब लॉन्च हुई है मार्केट में,
मतलब क्या कौन सी नई फिल्म जो है अभी अभी रिलीज हुई है। जब हम उसके विज्ञापन को देखते हैं तभी हमें उनके बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं बेटा विज्ञापन बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है बेटा विज्ञापन हमेशा आयताकार खाने में बनाना चाहिए। विज्ञापन जो है बेटा अगर आप विज्ञापन आयताकार खाने में नहीं बनाते हो, आपने बहुत अच्छा विज्ञापन बनाया है तो भी जो है बेटा अगर आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं बनाया तो 1 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना बेटा विज्ञापन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आयताकार डिब्बा बनाना। इसको मत भूलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे मतलब ध्यान रखने योग्य बात है। उसके बाद है बेटा विज्ञापन मात्र विषय की विशेषताओं एवं महत्व को बताने वाला। जो हमारा विज्ञापन होता है वो हमें 25 से 50 शब्दों में बनाना होता है और विज्ञापन को कभी भी बेटा कहानी, स्टोरी, निबंध की तरह नहीं बनाना चाहिए कि लंबे लंबे वाक्य वो कर दिए, ठीक है। तो इसमें जो है विज्ञापन में उस वस्तु से संबंधित सारी विशेषताओं का होना ज़रूरी है, उनके महत्व को बताना ज़रूरी है। आवश्यकता अनुसार आप आकर्षक चित्र का प्रयोग करें, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसके चित्र को बनाना। जैसे अगर मान लो आपको पर्यावरण से रिलेटेड देना है तो आप पेड़ बना सकते हो, स्लोगन बना सकते हो कि वृक्ष नहीं लगाओगे तो जीवन कैसे पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी वो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ। इस तरीके से आप कोई भी स्लोगन जो है इस तरीके से मतलब क्लाउड बनाकर या कुछ भी बनाकर आप उसमें कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ सेल का विज्ञापन है, कहीं सेल लगी है तो आप ऐसे अट्रैक्टिव बना सकते हो जैसे सेल सेल सेल, मतलब वो दे दिया, बीच में किस चीज़ की है, मतलब साड़ी से रिलेटेड है, सूट से रिलेटेड है, कोई पिक्चर बना दी, यहाँ पे कितना डिस्काउंट है, मतलब सीधा 60% का डिस्काउंट। तो मतलब इस तरीके से जो है छूट, हिंदी में बोलते हैं डिस्काउंट को छूट, की 60% की छूट। इस तरीके से मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हो, जल्दी आओ जल्दी पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है आकर्षक चित्र का प्रयोग करें। भाषा सरल व वाक्य छोटे, जैसे मैंने आपको बताया छूट छूट छूट, जल्दी आइए जल्दी पाइए, ठीक है। सीधे 60% की छूट, प्रतिशत की छूट, इस तरीके से आप वो कर सकते हो। नारा, स्लोगन या प्रेरक पंक्तियाँ, मतलब जैसे हमारी स्वच्छता अभियान से संबंधित है या किसी और चीज़ से संबंधित है तो आप कोई स्लोगन या पंक्तियों में भी वो कर सकते हो बेटा। विज्ञापन बनाते समय पेंसिल और पेंसिल कलर्स का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। कभी भी विज्ञापन बनाते समय पेन का प्रयोग मत करो बेटा, हमेशा पेंसिल और पेंसिल कलर्स, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेंसिल कलर्स का प्रयोग करो। जितना हमारा जो विज्ञापन होगा अट्रैक्टिव होगा उतने ही हमारे अंकों में वो सहायक होगा। महत्वपूर्ण बात बताते समय थोड़े बड़े व मोटे अक्षर बनाएं, मतलब जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो उसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको बड़ा लिखें और थोड़ा मोटा लिखें, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं बेटा जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अब एक बात करते हैं हम, जो पूछा गया था, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। दूसरा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन। एक ऊपर वाला मैं बता रही हूँ बेटा, नीचे वाला जो विज्ञापन है वो खुद आप जो है खुद से बनाओगे, ठीक है। तो बेटा एक बात कि हम जब एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर चेक करता है वो किस आधार पर जो है 5/5 आपको नंबर देगा विज्ञापन के अंदर। पहली होती है रचनात्मक प्रस्तुति। रचनात्मक प्रस्तुति में आता है जैसे चित्र जो है, आपने आकर्षक चित्र बनाया है, आपने जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें बोल्ड करके मोटा करके लिखा है, वो सारी चीज़ें। विषय वस्तु होती है 2 नंबर की, कि आपने उस वस्तु की जो है संपूर्ण जानकारी जो है, मतलब कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, आपने वो सारी चीज़ें दी हैं। और 1 नंबर का होता है बेटा भाषाई शुद्धता, कि आपकी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हो उसमें एक भी मिस्टेक नहीं है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपको 5 में से 5 नंबर जो है विज्ञापन में मिलते हैं। अब बात करते हैं टूथपेस्ट कंपनी का। जैसे यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, नीम टूथपेस्ट। एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, नीम टूथपेस्ट, ठीक है। मोती जैसे चमकते दांतों का राज, स्लोगन पंक्ति बना दी, मोती जैसे चमकते दांतों का राज।
फिर एक टूथपेस्ट में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? जो हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखें, दांतों को मजबूत रखे, दुर्गंध से छुटकारा दे, सांसों में ताजगी लाए, दांतों के पीलेपन को दूर करे, कीटाणुओं से रक्षा करे और नीम तेल युक्त। ये सारी की सारी क्या हो गई? विषय वस्तु से संबंधित हो गई बात। अब जो ये पिक्चर बनाई उसने बेटा, ये हो गई रचनात्मक प्रस्तुति। और उसने मतलब प्रलोभन देने के लिए कि 200 ग्राम पेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसे खरीदें। अब सिर्फ ₹145, अब सिर्फ ₹145 में। और लास्ट में उसने एड्रेस दे दिया, सभी जनरल स्टोर्स में उपलब्ध, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी दे सकते हो, संपर्क करें, मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरीके से जो है बेटा, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो आपके 5 आउट ऑफ 5 नंबर जो है बेटा आने से कोई नहीं रोक सकता। एक और मैं आपको बता रही हूँ बेटा, जो आजकल हमारा चला हुआ है कोरोना से संबंधित, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव पर 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। सबसे पहला, कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाओ, हेडलाइन दे दी। उसके बाद चेहरे पर मास्क और 1 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी। उसने उससे संबंधित जो है प्रेरक पंक्तियाँ बना दी। अब ये दूरी, ज़रूरी, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। इस तरीके से जो है हम किसी भी नारे का, किसी भी स्लोगन का जो है बेटा बनाते हैं। ठीक है, अब बचाव के उपाय क्या क्या? बचाओ, अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइजर करें, प्रयोग करें, मुंह और नाक ढक कर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, अपनी नाक व मुंह को न छुएं, एक दूसरे से उचित दूरी हमेशा बनाए रखें। अब ये देखो, पृथ्वी बनाकर उन्होंने पृथ्वीवासी भी बना दिया, उसकी आंखें वगैरह देकर सैनिटाइजर दिखा दिया और कोरोना जो है उससे दूर भगाते हुए दिखा दिया। कितना अट्रैक्टिव जो पिक्चर बनाई है बेटा। तो इस तरीके से संक्रमण की शंका होने पर तत्काल डॉक्टर से सलाह या उपचार लें। यहाँ पर जो मैंने दिखाया था, कोरोना को जो है उन्होंने भगाते हुए दिखा दिया। भारत सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जो ये मतदान से संबंधित है, स्वच्छता पर्यावरण स्वच्छता अभियान से है, पर्यावरण से संबंधित है, उन सब में क्या होता है? भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मतलब इस तरीके का जो एड्रेस दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अगर मान लो बेटा हमें किसी मतलब जनरल स्टोर का, जैसे मतलब टूथपेस्ट वगैरह कहाँ मिलती है? जनरल स्टोर पर। कपड़े वगैरह कहाँ हैं? शोरूम में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एड्रेस दे सकते हो। अगर आपको कोई पुरानी चीज़ बेचनी है तो आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हो। किराए पर मकान देना है तो घर का एड्रेस दे सकते हो। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो है आपका विज्ञापन यहीं पर समाप्त होता है।